यार वैसे आज भी मौसम किरण बाहर अच्छा है और लग तो ये रहा है कि बारिश ना भी हो तो मौसम अच्छा रहेगा, लेकिन उन्होंने डरा दिया कि गर्मी रहेगी, हब्स रहेगा। जब मैं आपसे 15-20 मिनट पहले आई हूँ ना दफ्तर, तो मुझे तो हब्स ही का सामना था। वो सिर्फ देखने में अच्छा था। ओके यस यू राइट। वो गाड़ी में एसी ऑन था, पता नहीं चलता बाहर का मौसम कैसा है। लेकिन मौसम गर्म है। कहाँ का? सियासत का जी हमेशा गर्म रहता है। हाँ, बयान पर बयान तो आ रहे होते हैं, लेकिन अगर बात की जाए सिस्टम को बेहतर करने की या सिस्टम को चेंज करने की, तो फिर गर्म हवाएं कुछ और ही चलने लगती हैं। क्या सिंध में गवर्नर राज आने वाला है? गंदम और आटे की मसनूई किल्लत ये हो कैसे रही है और इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? और अब जब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर तो नए पे नए सिस्टम आ रहे हैं, बारिशें होने जा रही हैं, तो फिर बरसाती नालों की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट थी। सिंध हुकूमत ने NDMA से मदद मांगी या फिर वफाकी हुकूमत ने बराह रास्त मदद के लिए भेजा? कराची के शहरियों की सोच छोड़िए कि क्या है इसमें एक सियासी लाइन क्या है, हम उसको आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे मामला इकट्ठा हो गए थे, इसीलिए तो हमने दावत दी तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये फरमाइएगा, शिबली फराज साहब तो कह रहे थे कि गवर्नर राज इस सब की तरफ जाए, लेकिन उससे भी बहुत पहले सिंध हुकूमत को अपनी रविश बदलना होगी। क्या मौजूदा हालात में कोई सूबा गवर्नर राज का मुतहम्मिल हो सकता है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि शिबली फराज साहब का ये बयान गैर मुनासिब है और उन्होंने सही तरीके से आइन का मुताला नहीं किया। जो आइनी तकाज़े हैं उनको पढ़ा नहीं है, उसको समझा नहीं है। मैं समझता हूँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उन्होंने शायद ये बात कर ली हो। अगर उन्होंने आइन का सही तरीके से मुताला किया हो, चीज़ों को पढ़ा होता, तो मैं समझता हूँ शिबली फराज जैसा आदमी इस तरह की बात नहीं करता। ओके ठीक। अच्छा बैरिस्टर साहब, ये फरमाइएगा कि जब हम कराची की बात करते हैं और अर्बन फ्लडिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि अर्बन फ्लडिंग का खदशा है, ये कहा गया महकमा मौसमियात की जानिब से, और सर जब बरसाती नालों की सफाई की बात करते हैं, अब जिस तरह NDMA इस वक्त कराची में मौजूद है, बरसाती नालों की सफाई हो रही है, सर सवाल ये पैदा होता है कि सिंध हुकूमत को NDMA की ज़रूरत क्यों पेश आई? बारिश पूरे पाकिस्तान में होती है, लेकिन और सूबों में NDMA उस तरीके से काम नहीं कर रहा जिस तरीके से कराची में करने की ज़रूरत पेश आई है, क्यों? देखिए, अर्बन फ्लडिंग एक हकीकत है और सिर्फ कराची शहर के लिए नहीं, दुनिया भर के अंदर जो इस तरह के बड़े शहर हैं, जो मेट्रोपॉलिटन्स हैं, उसके अंदर इस तरह की चीज़ें होती हैं जब मूसलाधार बारिश होती है। चलें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बोझ हो सकता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोताहियाँ हो सकती हैं कराची शहर के लिए, लेकिन लाहौर में तो वसीम अकरम प्लस बैठे हुए हैं, पेशावर में भी वसीम अकरम प्लस बैठे हुए हैं, तो वहाँ तो अच्छे लोगों की हुकूमत है, काबिल लोगों की हुकूमत है, कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है। तो ऐसा क्यों हुआ कि लाहौर के अंदर ईद के रोज़ जो बारिश हुई उसके अंदर अर्बन फ्लडिंग हो गई? आपने देखा अंडरपासेस पानी में भर गए, नॉर्मल सड़कें पानी में भर गई, जो सफाई का निज़ाम था वो ख़राब हो गया। उसी तरह कुछ रोज़ कबल जब पेशावर के अंदर इस तरह की मूसलाधार बारिश हुई थी, तो वहाँ पर भी एक तालाब का मंजर था। वहाँ पर क्यों नहीं उस ज़माने में वफाकी हुकूमत की जानिब से, PTI के वुज़रा की जानिब से बात की गई कि जी डिज़ास्टर डिक्लेयर कर दिया जाए, NDMA को भेज दिया जाए? ये अनफॉर्चुनेटली ये चेरी पिकिंग करते हैं हमेशा कि जहाँ पर इनका अपना मफाद है, जहाँ पर ये समझते हैं कि इनके सियासी हरीफ मौजूद है, उनको कैसे तनकीद का निशाना बनाए। तो इसलिए मैं समझता हूँ सियासी नुक्ताचीनी के लिए इस तरह की चीज़ की जाती है। NDMA हमारा अपना इदारा है। वज़ीर आज़म ने गो कि हमसे नहीं पूछा, हमसे पूछे बगैर ये फैसला दिया। हमने बेहतर ये समझा कि बजाय इसके कि इस वक्त पे जब और बारिशें आने वाली हैं, बजाय इसके कि हमारी उनकी इसके अंदर गलतफहमी हो, कन्फ्यूजन हो, नोक झोंक हो, अगर मिलकर काम करते हैं, हमें मिलकर काम करने से कोई एतराज़ नहीं है। कराची के 3 नाले जो कि मेजॉरिटी कंटोनमेंट एरियाज़ में आते हैं, अगर उसको FWO क्लियर कर देती है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ जो लोग तनकीद करते हैं उनको फेयर प्ले की खातिर, उनको ऑब्जेक्टिविटी की खातिर, उन सियासी नुक्ताचीनी करने वालों को ज़रा सोचना चाहिए कि लाहौर में क्या हाल हुआ था, पेशावर में क्या हाल हुआ था, और दुनिया भर के बड़े शहरों में जब इस तरह की बारिश होती है तो वहाँ क्या सिचुएशन होती है। मैं समझता हूँ हमें आवाम को भी ये समझाने की ज़रूरत है। मैं ये बताना चाहूँगा कि कराची में बहुत सारे ऐसे इलाके जो कि रिवायती एतबार से पानी में फंस जाते थे, जहाँ पे दिनों तक पानी मौजूद रहता था। अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे ये सिचुएशन नहीं हुई, लेकिन हाँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, औरंगी के एरिया अंदर परेशानी हुई, प्रॉब्लम हुई। वहाँ पर नाले ने भी ओवरफ्लो किया और वहाँ पर सड़कों के अंदर भी पानी जो है वो अनफॉर्चुनेटली स्टॉर्म वाटर ड्रेन सही तरीके से काम नहीं कर पाया। मैं आपके चैनल को दावत देना चाहूँगा कि आप लोग ज़रा जाइए शाहराए
नूरजहां जो कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाक़ है, वहाँ पर जाके जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन के ऊपर ग्रीन लाइन की कंस्ट्रक्शन की गई है, उसकी प्लिंथ डाली गई है, उसके पिलर्स को डाला गया है, उसकी वजह से क्या क्या तबाही है, ये क्या क्या परेशानी हुई है, उसके ऊपर भी नज़र डालें तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर तरीके से रिपोर्टिंग हो पाएगी। मैं आज भी समझता हूँ आने वाले दिनों में जो मूसलाधार बारिश होनी है, उसके अंदर हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, हम सबको एक दूसरे का हाथ थामने की ज़रूरत है, चाहे वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हों, लोकल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो। और उसके साथ साथ मैं मीडिया के दोस्तों से भी यही गुजारिश करूंगा कि बजाय इसके कि हम नुक्ताचीनी की तरफ चले जाएं, हमें फोकस इस बात पे करना है कि किस तरीके से कराची के जो मसाइल हैं उनको हम हल कर सकें, और एट द सेम टाइम कराची के साथ साथ अगर पाकिस्तान के मुख्तलिफ और शहरों में जहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इसी तरह की अगर परेशानी होती है तो उसी तरह अगर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो ज़्यादा मुनासिब चीज़ होगी। मुर्तज़ा वहाब साहब, मसाइल होंगे तो हम रिपोर्ट करेंगे, आप काम कीजिए, हम रिपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बात हो और वो बताई ना जाए। दूसरे ये कि मैं बिल्कुल मानती हूँ कि सियासी नुक्ताचीनी से अवामी मसाइल हल नहीं होते, लेकिन अवामी मसाइल उसकी रोशनी में ज़रूर हल हो सकते हैं। अब ये आप गंदम और आटे की किल्लत का मामला देख लीजिए। एक तो ये कि इसकी किल्लत मसनूई है, और दूसरे ये कि इसकी जिम्मेदारी सरासर आपकी है। ये सब कुछ कहा है वफाकी वज़ीर फ़खर इमाम ने। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस सिलसिले में? अवाम को क्या बताना चाहेंगे, उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? उनका बयान है ये भी गैर मुनासिब है और लैक ऑफ इंफॉर्मेशन पर मबनी है। आप आज अपने कैमरामैन को भेजिए कि इस्लामाबाद में रोटी का रेट क्या चल रहा है। इस्लामाबाद में तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, सिंध हुकूमत नहीं है। आप लाहौर भेजिए उसको, वहाँ पर रेट चेक कर लीजिए, पेशावर भेजिए, वहाँ पर रेट चेक कर लीजिए। मैं समझता हूँ गंदम का एक मसनूई बहरान क्रिएट किया गया है पाकिस्तान में, और उसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। उसकी मैं वजह आपको ये बताता हूँ कि अगर आप प्रोडक्शन टारगेट देखें सारे पाकिस्तान की, जो कि फेडरल गवर्नमेंट की रिपोर्ट में आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, सिंध वो वाहिद सूबा है जिसने अपना प्रोडक्शन टारगेट ना सिर्फ मीट किया बल्कि ओवर एंड अबव द प्रोडक्शन टारगेट हमने अचीव किया। पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पास्को हो, वो अपना प्रोडक्शन टारगेट मीट नहीं कर पाए। सिमिलरली जो प्रोक्योरमेंट टारगेट था वो भी सिंध गवर्नमेंट ने अपना पूरा किया। तो सिंध के अंदर कोई गंदम का बहरान नहीं था। अनफॉर्चुनेटली चूंकि पंजाब में, पास्को में, खैबर पख्तूनख्वा में सही तरीके से काम नहीं किया गया, वहाँ पर गंदम की एक मसनूई किल्लत क्रिएट की गई, जिसकी वजह से ये फेडरल गवर्नमेंट अब सिंध हुकूमत के ऊपर भी प्रेशर डाल रही है, जोर डाल रही है कि हम अपनी गंदम जो कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता है, जो कि अगर आप माजी पर नज़र डालें सितंबर के महीने में हुकूमतें रिलीज करती हैं ताकि प्राइस को आप मेंटेन कर सके, डिमांड सप्लाई के गैप को आप रैशनलाइज कर सकें। अब हमें फोर्सफुली ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है कि हम गंदम को आज इस स्टेज पर रिलीज कर दें। सिंध हुकूमत ये समझती है अगर गंदम को आज रिलीज कर दिया गया तो और ज़्यादा बहरान में इजाफा होगा और आने वाले वक्तों में गंदम की, आटे की कीमतों में मज़ीद इजाफा होगा। मैं समझता हूँ ये गंदम का बहरान बिल्कुल उसी तरह हुआ है जिस तरह पिछले साल गंदम का बहरान पीटीआई की हुकूमत में हुआ था, जिस तरीके से चीनी का बहरान पीटीआई की हुकूमत में हुआ कि आज 100 रुपए किलो चीनी आपको पाकिस्तान में मिल रही है। ज़रा सोचें कि इनकी गलत पॉलिसी किस तरीके से एक आम आदमी को नुकसान पहुंचा रही है, किस तरीके से एक आम आदमी का इस्तेहसाल हो रहा है। बजाय इसके ये अपनी तसी करें, बजाय इसके ये अपनी पॉलिसीज़ को बेहतर बनाएं, ये हर चीज़ में बुग़्ज़ पीपल्स पार्टी में सिंध हुकूमत को निशाना बनाते हैं। मैं आज फिर आवाम के सामने ये बात करना चाहूँगा कि चीनी बहरान हो, आटा बहरान हो, तेल का बहरान हो, अद्वियात का बहरान हो, ये तमाम के तमाम बहरान पीटीआई की गलत पॉलिसीज़ की वजह से हुए हैं। इनकी इनकॉम्पिटेंस का, इनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। तनकीद का जवाब आ गया। सारी जिम्मेदारी लेकिन आपने वफाक पर डाल दी। बड़े जिम्मेदार शख्स हैं आप। आपने प्रोक्योरमेंट की बात की सर, कि प्रोक्योरमेंट पे सिंध की तरफ से कोई मसला नहीं था, क्योंकि किरण आपको भी याद होगा कि पिछले कई अरसे से वफाक कहता आया है कि सिंध ने प्रोक्योरमेंट उस तरीके से नहीं की जिस तरीके से करनी चाहिए थी। क्योंकि अब आपने कहा कि प्रोक्योरमेंट की थी तो इस पर हम आगे चलकर वफाक से ज़रूर जवाब देंगे, फिर तनकीद कैसी। लेकिन अब तनकीद की बात हो ही रही है तो ये तनकीद बढ़ती चली जा रही है, और स्पेशली वफाक और सिंध, अगर हम इनकी बात करें तो तनकीद हो रही है बहुत ज़्यादा। इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कराची से तो वोट मिला है, MNAs भी हैं, MPAs भी हैं। अब क्या माहौल बनाया जा रहा है इस तनकीद को अगर हम देखें कि माहौल बन रहा है बल्दियाती इंतखाबात का? सर आपको कमेंट चाहिए, आपको क्या लग रहा है तनकीद बढ़ने की वजह क्या है? माहौल बनाया जा रहा है स्पेशली?
देखिए, मैं समझता हूँ इल्ज़ामात अगर तस्हीह करने की नीयत से, चीज़ों को इम्प्रूव करने की नीयत से लगाए जाए ना तो बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम, तनकीद बराए तनकीद करेंगे तो उससे आप अवाम के मसाइल में कमी नहीं ला सकते। यकीनन नहीं ला मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ बल्दियात के हवाले से, जो ग्रीन लाइन के हवाले से मैंने बात की, वो आपके सामने है। आप जाके अपने कैमरे को ले जाएँ, आप फुटेज अवेलेबल आपके पास नहीं है, वो फुटेज मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ जो शो करेगी कि किस तरीके से ग्रीन लाइन के डिज़ाइन के अंदर ये फ्लॉज़ आए हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन का निज़ाम है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का, वो बहुत हद तक क्यों बनाने दी गई सर फिर? मुतासिर हुआ है अनफॉर्चुनेटली। तो बजाय ये कि हर चीज़ का मलबा आप मकामी हुकूमत पर डाल दें, सूबाई हुकूमत के ऊपर डाल दें, ज़रा इस्लामाबाद में बैठे हुए जो इनकॉम्पिटेंट वफाकी वुज़रा हैं, जो SIDC से ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्होंने माजी में कराची शहर के इशूज़ को नज़रअंदाज किया है, मैं समझता हूँ ज़रा सा वो अपनी अगर पॉलिसीज़ पर नज़र डालेंगे, अगर नज़रसानी करेंगे, ज़रा अपनी कोताहियों को एक्सेप्ट करेंगे, तो शायद आज हम बेहतर अंदाज से मसाइल को हल कर सकेंगे। मैं सिंध हुकूमत के बिहाफ पे आपको ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत का बेस्ट इंटरेस्ट है कि कराची के मसाइल हल हों। कराची वाले हमारे अपने हैं, कराची हमारा अपना शहर है, और आपने देखा आज भी वज़ीर आला सिंध कराची के राउंड पर निकले ताकि जो बकरीद के हवाले से इंतजामात थे, कार्रवाइयाँ थी, उनका भी जायज़ा लिया जा सके। और जो बारिश के हवाले से कराची भर के नालों पर काम हो रहा है, कहीं पर सिंध हुकूमत काम कर रही है, कहीं पर DMC काम कर रही है, कहीं पर सिंध सॉलिड वेस्ट काम कर रही है, और 3 मकामात पर FWO काम कर रही है। उन तमाम मकामात का जायज़ा लिया वज़ीर आला ने, पर्सनली उन चीज़ों को मॉनिटर किया ताकि जो आने वाली बारिशें हैं उसके अंदर जितना हम अर्बन फ्लडिंग को अवॉइड कर सकेंगे, जितना हम प्रॉब्लम्स को मिटिगेट कर सकेंगे, उतनी हम बेहतरी से कराची वालों की खिदमत कर सकेंगे। मैं समझता हूँ बजाय इसके इसमें हम तनकीद बराए तनकीद करें, अगर एक दूसरे का हाथ थामेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो सकेगा। आज भी आपने देखा कि जब वज़ीर आला सिंध गुज्जर नाले पर गए, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मुख्तलिफ मकामात पर गए, तो लोकल गवर्नमेंट के चेयरमैन, DMC सेंट्रल के चेयरमैन जिनका ताल्लुक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से है, वो मौजूद थे। SIDC के अफसरान वो मौजूद थे जो कि फेडरल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं। तो ये शो करता है कि सिंध गवर्नमेंट आज भी मिलकर काम करना चाहती है, हम लोगों के मसाइल को हल करना चाहते हैं। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि बाकी जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं वो भी दिलों को अपने वसी करें और मिलकर काम करने की कोशिश करें, ताकि कराची वालों की मुश्किलात में हम मिलकर कमी ला सकें। इसमें कोई नहीं सर, मिलकर काम करेंगे तो ही काम होगा, वरना तो सिर्फ तनकीद ही होगी। बेहद शुक्रिया बैरिस्टर मुस्तफा वहाब साहब साथ मौजूद।